जय भीम मेरे सम्मानित साथियों, जय संविधान, जय भारत, नमस्कार साथियों। मैं हूं विकास अम्बेडकर। जय भीम अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं और दिल से आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सब हमें इतना प्यार देते हैं कि इतने कम समय में जय भीम अकेडमी को इतना काबिल बनाया। और साथियों, मैं दिल से आप सबका शुक्रिया करता हूं कि आप लोग इतना सपोर्ट हमें कर रहे हैं। अभी मैंने देखा पिछले दिनों में हमारे साथियों का बहुत सारा प्यार हम पर बरस रहा था और हमें पर डे में हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर बढ़ते दिखाई दे रहे थे। तो साथियों, ये हम सबकी आप सबकी मेहनत है कि इतने कम समय में जय भीम अकेडमी इतनी जल्द इस ऊंचाई पर है। और अब इसी जय भीम अकेडमी के माध्यम से हर वीडियो में जिस चीज़ को हम कहते हैं, हर वीडियो में हमने जिस चीज़ को करने का प्रयास किया है वो शुरू होने वाला है। आज ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ साथियों, ये वीडियो मेरे एक साथी के कमेंट पर मैं शूट कर रहा हूँ। उनका कमेंट था कि भैया जो है हम अभी 12th पास करने के बाद तैयारी करना चाहते हैं, तो हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी, सरकारी नौकरी की तैयारी कैसे करें। अभी देखिए, जो बच्चे 12th पास करके आएंगे, बहुत सारे बच्चे, मैं मानता हूँ कि 80% बच्चे जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में अपना कदम रखेंगे। तो साथियों, ये वीडियो उन्हीं के लिए एक कहते हैं ना, उनका मार्गदर्शन वीडियो होने वाला है। उनके जीवन की दिशा बदलने वाला ये वीडियो उनके जीवन में बड़ा कारगर साबित होने वाला है। साथियों, मैं आज उन्हीं चीज़ों के लिए आया हूँ कि उनके दिल और दिमाग में हज़ारों सवाल चलते रहते हैं। कौन सी किताब खरीदेंगे, कहाँ से शुरुआत करेंगे, सरकारी नौकरी की तैयारी कैसे करते हैं। तो आज इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। बस अपने भाई विकास अम्बेडकर के साथ जुड़े रहिएगा और किसी भी समस्या के लिए आप मुझे कांटेक्ट करिए। मेरा नंबर हमेशा स्क्रीन पर दिया होता है साथियों। तो देखिए, मैं बता दूं, अभी हाल ही में जो बच्चे इंटर पास करके और कंपटीशन की दुनिया में अपना कदम रखने वाले हैं, तो वो कैसे तैयारी करेंगे। देखिए, सबसे पहले जब घर बनाते हैं तो उसकी नींव डाली जाती है और जिसकी नींव मजबूत होती है वो घर बड़े लंबे समय तक मजबूत स्थिति में खड़ा रहता है। तो साथियों, हमें शुरुआत जो करनी है, ये जो नींव हमें जो भरनी है, बड़ी मजबूत स्तर से हमें भरनी है साथियों। अब ये नींव को बड़ी मजबूत स्तर से भरने के लिए क्या, हमें एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो सही समय में हमें सही रास्ता दिखाता है साथियों। और यहाँ है आपके भाई विकास अम्बेडकर, क्योंकि मैंने शायद उस दौर को झेला है, मैंने उस दौर को देखा है, मैंने अपने आप को उस दौर से गुजारा है साथियों। और मैंने महसूस किया कि जब हम इंटर करते हैं तो हमें वास्तविकता में मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। और सही समय पर सही मार्गदर्शन हमारी ज़िंदगी को कम समय में हमें कामयाब बना देता है, हमारी ज़िंदगी को कामयाब बना देता है, हमारे सपने को साकार कर, हमारे माँ बाप के सपने को साकार कर देता है साथियों। तो जो साथी अभी कंपटीशन एग्ज़ाम में, कंपटीशन की दुनिया में अपना कदम रखने वाले हैं साथियों, उनके लिए मेरा सुझाव है कि जब आप शुरुआत करते हैं तो आप बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कीजिए। आपकी जो थिंकिंग है हाई लेवल होनी चाहिए। आप PCS IAS ज़रूर क्लियर करेंगे और करिएगा, ये सोच आपकी होनी चाहिए। लेकिन शुरुआत वहीं से होती है साथियों। बिल्कुल शून्य से शुरुआत कीजिए, बेसिक से शुरुआत कीजिए। और जब आप शुरुआत में पढ़ते हैं तो देखिए, मैं मानता हूँ अभी हाल ही में यूपी पुलिस की तैयारी करने के लिए बच्चों में जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है बच्चे की यूपी पुलिस की तैयारी वो करेंगे। क्योंकि अभी हाल ही में यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन दिया हुआ है और यूपी पुलिस की तैयारी में बहुत सारे बच्चे लगे हुए भी हैं साथियों। तो यूपी पुलिस की जो तैयारी करेंगे, मैं उनके लिए भी और तमाम जो GD स्तर की, छोटे स्तर की जो तैयारियां करते हैं उनके लिए भी मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तैयारी करने के लिए आपको देखो 4 सब्जेक्ट तो कंपलसरी पढ़ने ही पड़ते हैं। अब वो 4 सब्जेक्ट क्या होते हैं? सबसे पहला आपका GS आप ले लीजिए, GS आपको पढ़ना ही पड़ेगा। दूसरा आप मैथमेटिक्स यानी कि मैथ ले लीजिए, जो कि आपके GD स्तर के एग्ज़ाम में, सभी एग्ज़ामों में कंपलसरी ये पढ़ना ही पड़ेगा साथियों। उसके बाद आप थर्ड पे ले लीजिए आपका रीजनिंग। और रीजनिंग ऐसा है कि जो जिससे आपके IQ लेवल को जो है आपके IQ लेवल का टेस्ट किया जाता है। रीजनिंग वो सब्जेक्ट है, कोई भी एग्ज़ाम आप देंगे 100% रीजनिंग वहाँ आपको मिलेगा। और मैं ये भी मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा संख्या में रीजनिंग वहाँ आपको मिलता है साथियों। 3 उसके बाद 4th जो हो गया आपका, वहाँ आपको लैंग्वेज यानी कि जो इंग्लिश भी हो सकती है और हिंदी भी हो सकती है। ये चारों सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं साथियों।
अब शुरुआत कैसे करते हैं कि कहाँ से पढ़े भाई, तो पढ़ेंगे कहाँ से मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों। जब आप जीएस से स्टार्ट करते हैं तो ल्यूसेंट वाली ये वाली बुक आप जो यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पर आपको दिखाई देगी, ये वाली बुक आपको ख़रीदनी है। बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, मैं सारी चीज़ें आपको बहुत सस्ती बताऊंगा, क्योंकि मैंने कहा था आपको मैं इतनी सस्ती करना चाहता हूँ एजुकेशन को कि मैं फ्री करना चाहता हूँ। और मैं मेरे प्रयासों से प्रयास भी कर रहा हूँ लगातार कि हमारे प्रयासों में सफल होंगे कि मैं इस एजुकेशन को इतनी सस्ती और फ्री कर देना चाहता हूँ कि गरीब से गरीब बच्चा और फुटपाथ पे रहने वाला बच्चा भी अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपने सपने को पूरा करे, अपने माँ बाप के सपने को पूरा करे साथियों। तो ये जो रीजनिंग की आप किताब देख रहे हैं, ये जनरली कहीं से भी आप लेना चाहेंगे मिल जाएगी आपको ये वाली किताब खरीदनी है। ये क्या है, ये आपकी सब्जेक्टिव है, इसमें आपको थ्योरी मिलेगी और जब आप इसको पढ़ेंगे बहुत इत्मीनान से पढ़ेंगे तो वहीं दूसरी किताब एक ल्यूसेंट की आती है जीएस की, जो ऑब्जेक्टिव होती है। ये किताब जो आप यहाँ देख रहे हैं ये वाली ऑब्जेक्टिव है। जब आप वो थ्योरेटिकल पढ़ लेंगे जिसमें थ्योरी है और उसके बाद आपके दिल और दिमाग में सवाल उठने शुरू हो जाएंगे, तो उन सवालों को कहाँ से तो ऑब्जर्व करेंगे। तो ये चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये दूसरे वाली जो किताब आप देख रहे हैं ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव, इसमें आपकी उसमें थ्योरी होती है, इसमें उसके क्वेश्चन होते हैं। आप ये दोनों चीज़ें जो है ना एक दूसरे के साथ कंबाइन करके पढ़ेंगे तो आपका जीएस इतना बेटर हो जाएगा। मैं मानता हूँ अगर आपने इस किताब को बहुत अच्छे से आपने इसे 2 बार भी पढ़ लिया, 2 बार भी अगर आपने इसे बहुत अच्छे से पढ़ लिया, मैं मानता हूँ जीएस आप छोड़ के नहीं आएंगे साथियों। बहुत लोग कहते हैं क्या है ल्यूसेंट, कुछ नहीं है ल्यूसेंट। भाई देखो, पढ़ोगे नहीं तो कोई भी किताब आपके लिए अच्छी साबित नहीं हो सकती, और अगर पढ़ते हैं तो कोई भी किताब बुरी नहीं होती है साथियों, ये समझना ज़रूरी है आपको। अब दूसरी किताब की बात करेंगे हम मैथमेटिक्स की। तो जब भी आप अपनी नींव अभी मजबूत कर रहे हैं तो सबसे पहले कि RS अग्रवाल का छोटे वाला मैथ आता है। बहुत सारे मैथ आते हैं, तमाम तरह की इतनी किताबें आती हैं कि आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम कौन सी किताब खरीदें साथियों। इसीलिए मैं आपको चॉइस दे रहा हूँ कि आप सबसे पहले सबसे छोटा RS अग्रवाल का जो मैथ आता है उसको आप खरीद ले। उसमें क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है, उसमें जो है आपको छोटी सी किसी भी आप चैप्टर को लेंगे तो उसमें उसके दो सेशन उसके उसमें मिलेंगे आपको। जैसे आप उनको फर्स्टली जब उसके 10 से 20 क्वेश्चन दिए होते हैं, जब आप उसको कर लेते हैं तो आप उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है उसको समझ लेते हैं साथियों। और जब सेकंड स्टेप पे आप जाते हैं तो तब वहाँ आपको उसकी पूरी एक्सरसाइज मिलती है, जिसमें आपको लगभग 100, 125, 150 क्वेश्चन इस तरह से उसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो मेरा मानना है जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, भाई देखो आप 12वीं पास करके आ रहे हैं, 12th पास करके आप आ रहे हैं, तो अभी आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं थी। अभी आपका जो इंटरनली जो आपका एनवायरनमेंट है एजुकेशन के रिगार्डिंग, वो अभी उसके जैसा नहीं था, अब आप उसके जैसा बना रहे हो। इसलिए मैंने आपको ये जो आप देख रहे हैं ये किताब, ये आपको चॉइस करनी है और इससे आप मैथमेटिक्स करेंगे। अब रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी किताबें रीजनिंग की भी आपको मिलेगी, लेकिन बहुत सारी किताबों में आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए ये भी ल्यूसेंट की आप ले लीजिएगा, बहुत अच्छी बुक है। एक बार पहली बार जब आप इस ल्यूसेंट की बुक को पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि रीजनिंग क्या है। और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत कम समय बहुत जल्दी आप इसे सीख जाते हैं। देखिए, जिसका मैथमेटिक्स अच्छा होता है उसका रीजनिंग भी सुपर होता है, और जिसका रीजनिंग सुपर होता है उसका मैथमेटिक्स भी अच्छा हो जाता है साथियों। तो ये एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में होता है सारी चीज़ें। अब आप हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी की जो किताब रहेगी ये वाली, ये भी ल्यूसेंट की का मैं सुझाव दूंगा आपको कि ल्यूसेंट वाली ये जो हिंदी की किताब है ये आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी अगर आप इसको हमारे तरीके से पढ़ेंगे। देखिए, कोई भी किताब आप ले लीजिए, लेकिन आपके पढ़ने का तरीका क्या है, ये महत्वता है कि आपके पढ़ने का जो तरीका है ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। क्योंकि कई बार हमारे पास संसाधन तो होते हैं लेकिन हमारे पास तरीके नहीं हो पाते हैं। अब जब आपके पास तरीके नहीं है तो आप कैसे पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें मायने रखती है। तो अभी मैंने आपको ये बताया कि ये किताबें आपको लेनी हैं, ठीक है ना। अब अगर आप जेडी स्तर की तैयारी कर रहे हैं तो छोटे लेवल की, तो वहाँ आपकी लैंग्वेज को चॉइस में रखा जाता है, आप क्या चूज़ कर रहे हैं, आप हिंदी चूज़ कर रहे हैं या इंग्लिश चूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। और इंग्लिश के लिए भी आप ल्यूसेंट का बुक ले सकते हैं साथियों। मेरा उस पर ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं होता है क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, जिस क्षेत्र में मैं तरक्की चाहता हूँ, वहाँ के मेरे जो बच्चे हैं मुझे पता है वो यही चूज़ करते हैं। तो मुझे ये देखिए, एनवायरनमेंट को समझते हुए, उसको देखते हुए, उसी को भांपते हुए मैं ये सारी चीज़ें जो है आपको बता रहा हूँ। ये मैं क्यों बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं मैंने ये महसूस किया ज़िंदगी में, बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगी में ये कमी होती है कि जब वो स्टार्ट करते हैं
तो उन्हें जो गाइड होता है मिसगाइड, कई बार कुछ लोगों के द्वारा मिसगाइड कर दिया जाता है और फिर ज़िंदगी भर बच्चा भटकता रहता है, फिर वो कोसता है उस इंसान को। तो साथियों, यहाँ मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए दे रहा हूँ कि आप कभी भी अपने जीवन में मिसगाइड ना हो, और मिसगाइड नहीं होंगे, आप सही समय पर सही फैसला लेंगे और सही दिशा को आप चूज़ कर लेंगे, तो आप अपनी ज़िंदगी में अब बहुत जल्दी आप कामयाब हो जाएंगे। पढ़ना कैसे हैं साथियों? अब पढ़ना कैसे हैं, पढ़ने का जो तरीका होता है, कहते हैं कि भाई 14-14, 15-15 घंटे पढ़ते हैं कुछ लोग, 8-10 घंटे पढ़ते हैं कुछ लोग। मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ भाई, आप 14 घंटे ना पढ़िए, आप 10 घंटे ना पढ़िए, आप अपने ज़िंदगी में 24 घंटों में से 6 घंटे पढ़ लीजिए, जितना आप पढ़ सकते हैं। लेकिन वो 6 घंटे जो आप पढ़ते हैं वो आप ऐसा ये सोच के पढ़िएगा कि आप किसी नौकरी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आपको एक अच्छा टीचर बनना है, आप किसी को पढ़ाने के लिए पढ़ रहे हैं, आपके पास उसका एक्सप्लेनेशन अच्छा होना चाहिए। जब आपके इरादे पढ़ने के ये वाले इरादे बन जाते हैं साथियों, तब आप इतना अच्छा पढ़ लेते हैं। मान लीजिए आप जो पढ़ रहे हैं वही आपको अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाना है, तो आप उसे इतना बेटर पढ़ेंगे, इतना बेटर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे कि आपके छोटे जो भाई बहन होंगे वो भी आपसे पढ़ सकेंगे। मान लीजिए आपके घर में आप 4 भाई बहन हैं, आप सबसे बड़े हैं और आपने अभी कंपटीशन की दुनिया में कदम रखा है। अब आप कोचिंग करेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं आप यही चीज़ें ढूंढेंगे भाई, किताबों के माध्यम से और फिर कोचिंग के माध्यम से आप तैयारी करेंगे। आपने किताबों पर भी पैसा खर्च किया, कोचिंग पर भी पैसा खर्च किया, वही पैसा क्या तुम्हारा छोटा भाई खर्च करे, आप ये चाहते हो? तो फिर कहाँ एजुकेशन सस्ती हो रही है, फिर कहाँ हम डेवलप कर पा रहे हैं? मैं चाहता हूँ अगर आप 4 भाई बहन हैं और आपके घर में आप सबसे बड़े हैं और आपको कोचिंग करना पड़ा है, भाई इत्तेफाक की बात कर रहा हूँ। हालांकि सारी चीज़ें, सबसे बड़ा गुरु होता है आपका समय, और उस गुरु के साथ मैं ये भी कहता हूँ कि जो हमारा मेंस गुरु होता है, जिससे हम सीखते हैं, वो हमारी किताबें, वो हमारा एनवायरनमेंट, ये होते हैं हमारे गुरु भाई। और जो आपको पढ़ा रहा है वो आपका मार्गदर्शक, वो भी आपका गुरु, वो आपके जीवन में आपको मार्गदर्शित कर रहा है कि आप किस रास्ते पर चलकर बहुत जल्दी अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे। तो मेरा मानना है कि अगर आप 4 भाई बहन हैं, तो अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और कुछ किताबें आप खरीद रहे हैं और आप कोचिंग में पैसा खर्च कर रहे हैं, तो मेरा मानना है वो जो 3 भाई बहन आपके बचे हैं, वो पैसा कंपटीशन पर कोचिंग में ना खर्च करें, किताबों पर ना खर्च करें, क्योंकि आपने वो नॉलेज प्राप्त किया है, आपको वो नॉलेज अब प्राप्त हो गया, तो आप अपने भाई बहनों को दे सके। इतना कॉन्फिडेंस के साथ आप जो है तैयारी करिएगा साथियों। जब ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा तो आपकी तैयारी बेस्ट होगी। पढ़ने का तरीका क्या है कि आप बहुत 8-10 घंटे या 14 घंटे ना पढ़ के मात्र अगर 6 घंटे भी पढ़ेंगे तो आपके वो 6 घंटे भी आपको कामयाब बना देंगे। लेकिन आप 14 घंटे नहीं पढ़ रहे, 6 घंटे पढ़ रहे हैं, 6 घंटे पढ़ के 14 घंटे आप पढ़ाई के माहौल में रहिएगा, क्योंकि माहौल इतने ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपकी जो कोई भी इंसान होता है, कोई भी स्टूडेंट होता है, वो वहाँ की एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा जो है ऑब्जर्व करता रहता है अपने अंदर। जिस माहौल में आप रहते हैं उसका बड़ा इफेक्ट होता है आप पर। अब आप देख लीजिएगा, किसी बच्चे को अगर वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और कंपटीशन के लिए किसी सेंटर पर रह रहा है, किसी टीचर के पास, तो उसका जो माहौल होता है वहाँ का, उस माहौल से उस बच्चे के अंदर एक माहौल बन जाता है ऑटोमेटिकली कि यार सर पढ़ा रहे हैं और इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, यार ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। तो वो फिर मेहनत करता है, और जब वो मेहनत करता है तो कल वो भी सर के जैसा बन जाता है। तो साथियों, मैं चाहता हूँ कि देखो, आज मैं आपको बता रहा हूँ, या फिर मैं अभी आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैं हमेशा तो नहीं रहूँगा ना, मेरे बाद कोई और आएगा। तो मैं चाहता हूँ ऐसे वृक्ष लगाऊं कि जो ज़िंदगी में मेरे जाने के बाद भी मुझे ज़िंदा रख सके। मेरा इंटेंशन है, एक अध्यापक एक मोमबत्ती के समान होता है, ये कहावत आपने हमेशा सुनी होगी, ये सच है कि अध्यापक वही है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है। तो साथियों, मेरा इंटेंशन है कि हम भी ऐसे छोटे छोटे अभी जो नए वृक्ष लगने वाले हैं, ऐसे वृक्ष लगाए जो आने वाले समय में इस जय भीम अकेडमी को बहुत ऊंचाई तक देश विदेशों में लेकर जाए। तो हम तो ये चाहते हैं कि आप यहाँ से कुछ अच्छा सीखें साथियों। तो देखिए, आप चाहे 6 घंटे पढ़िए, लेकिन 14 घंटे आपको पढ़ाई के माहौल में रहना है साथियों। तो मैंने किताबें आपको बताई, पढ़ना कैसे है मैंने आपको बताया, और आप हमारे चैनल से पढ़ेंगे
तो जहाँ से आपको पढ़ने का गाइडेंस भी मिलेगा, आपको एजुकेशन भी मिलेगी, और आपको कुछ किताबें होती है जो आप खरीद नहीं पा रहे हैं या खरीद नहीं पाएंगे, कुछ थोड़ी महंगी किताबें होती है, तो उन सब किताबों के PDF भी आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया होता है हमारा लिंक, जिस पे हमारा WhatsApp ग्रुप है, वहाँ वो सारी किताबें आपको उपलब्ध होती रहती हैं। तो आप हमारे उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले साथियों। तो अब मैं मानता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप शायद ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे कि कैसे आपको तैयारी करनी है। और देखिए, हम आपको बताएंगे, आप हमसे जुड़े रहेंगे कि जब आप तैयारी करते हैं और आप स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए आप GS स्टार्ट कर रहे हैं, अब आप ल्यूसेंट पढ़ रहे हैं, तो ल्यूसेंट जब पढ़ेंगे तो कैसे आप उसको याद करेंगे। अब पूरी किताब थोड़ी ना कोई याद करता है। देखिए, जो छोड़कर अपने पॉइंट निकालना सीख जाता है, जिसको हाइलाइटर कहते हैं ना, हाईलाइट करते हैं। आप पढ़ते हुए तुमने देखा होगा कुछ बच्चे हाइलाइटर का यूज़ करते हैं, बस पढ़ा और उसको जो है ना उसको अंडरलाइन कर देते हैं। तो ये चीज़ें सीखना, यही छोटी छोटी चीज़ें सीखना। और देखिए, बहुत सारी दुनिया है, बहुत बड़ी सी दुनिया है, और बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं। सबकी नौकरी थोड़ी लगती है। नौकरी उनकी लगती है जो उन 95% लोगों से हटके थोड़ी स्मार्टनेस के साथ ओवर एक्स्ट्रा सोचते हैं। तो आपको 5% लोगों में जाना है साथियों। आपको स्मार्ट बनना है, स्मार्टनेस के साथ आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है वो चीज़ें हम यहाँ बताएंगे आपको, कि कौन सी चीज़ें आपको छोड़नी है, कौन सी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आने वाली हैं। कैसे होता है, जब आप पढ़ोगे खुद से आपको रियलाइज़ होना, खुद से आपको उसका अनुभव होना शुरू हो जाएगा। अब बस हमारे साथ आप जुड़े रहिए साथियों। इस वीडियो में मेरा यही इंटेंशन था कि मैं आपको बताऊं कि आप तैयारी कैसे करेंगे। किसी भी तरह से आप गुमराह नहीं होंगे, किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई आपको मिसगाइड कर रहा है, आप मिसगाइड नहीं होंगे, किसी भी तरह से आप गुमराह नहीं होंगे। और देखिए, मैं पढ़ाई को एक बिज़नेस कहता हूँ साथियों। क्यों कहता हूँ? क्योंकि हमारे जो गरीब बच्चे हैं वो उतनी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं इसको बिज़नेस कहता हूँ। बिज़नेस का मेरा कहने का इंटेंशन ये है, इसको व्यापार मत बना देना या व्यापार बना दूँ, ये ऐसा मेरा इंटेंशन नहीं है। मेरा इंटेंशन इसको बिज़नेस कहना इसलिए है कि कम खर्च करके ज़्यादा कमाओ। समझ रहे हो ना, कि कम पैसा खर्च करो और ज़्यादा अच्छी पढ़ाई कर लो। वहाँ उस इंटेंशन से देखना, व्यापार की बात यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ एजुकेशन की बात हो रही है। तो मेरा जो कहने का मतलब है, जो मेरा कहने का इंटेंशन है वो ये है कि आप इसको एक बिज़नेस की तरह देखिएगा, कि आपको बहुत कम खर्च करना है और बहुत ज़्यादा आपको अचीव करना है। कम खर्च पे आपको अच्छी पढ़ाई करनी है। वो कैसे होगी? आपके पास अच्छे तौर तरीके होंगे, आपके पास अच्छी किताबें होंगी, और जब आपकी नींव मजबूत होगी फिर आप PCS भी क्लियर करेंगे, आप UPSC भी क्लियर करेंगे, आप PCS अधिकारी भी बनेंगे, आप IAS अधिकारी भी बनेंगे। तो साथियों, बस हमें जब स्टार्टिंग हम करते हैं वो हमारी मजबूत होनी चाहिए, कि मत पूछिए मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो मैंने चलने का इरादा किया है। कि मत पूछिए मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो मैंने चलने का इरादा किया है, और नहीं हारूंगा ज़िंदगी भर अपना हौसला। ये मैंने किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है साथियों। तो आपको ऐसे इरादों के साथ चलना है। आपके इरादे जो है इतने मजबूत होने चाहिए कि आपके इरादे आपको एनर्जी प्रोवाइड करा दे। आपके इरादे, आपके जो सपने आपको सोने नहीं दे साथियों। और मेरा मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं सोए, कि बिल्कुल नहीं सोने पर आप बीमार हो जाएं। देखिए, जो नॉर्मली आप है ना सोते हैं, तो आपकी 4 से 5 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे की नींद आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल सही होती है। बाकी आपके पास देख लीजिए, अगर आप 6 घंटा भी सोते हैं, आप 8 घंटा भी सोते हैं, तो 16 घंटे बाकी होते हैं। 16 घंटे में से मैं आपको सिर्फ 6 घंटे पढ़ने का सुझाव दे रहा हूँ। अब जब 6 घंटे का सुझाव दे रहा हूँ, तो 10 घंटे आपके पास आपके घर के काम के लिए या आपके अन्य कोई भी आप काम जो करते हैं उसके लिए हैं। और देख लीजिए, 10 घंटे मैंने आपको दिए एक्स्ट्रा में। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत गरीब होते हैं साथियों, वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो वो भी 8 घंटे की होती है। 8 घंटा जॉब करके 2 घंटा फिर भी मिल जाएगा आपको। तो जिनके अंदर जुनून है साथियों, वो कुछ कर जाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है। मैं ऐसे ही लोगों को चाहता हूँ जिनके अंदर हुनर है और वो कुछ कर जाना चाहते हैं। अपने उस टैलेंट को दिखाइए साथियों। हर इंसान के अंदर अपना एक टैलेंट होता है, बस अपने आप को जगाना होता है। बाकी फिजूली बातों से अपने आप को बचा के, इस दुनिया में देखिए कोई भी गलत काम होगा उसे कभी सीखना नहीं पड़ता, बहुत आसान होता है। और किसी अच्छे काम को करने के लिए ज़िंदगी बीत जाती है साथियों। अच्छा बनने में पूरी ज़िंदगी बीत जाती है साथियों।
तो ये भी मेरा कहना है कि अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए जियो। आप कुछ अच्छा कर जाओगे तो आने वाली नस्लें भी कुछ अच्छा कर जाएगी। तो साथियों, अगर कोई भी दिक्कत होती है एजुकेशन से रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी आप करते हैं उससे रिलेटेड, या किसी भी एजुकेशन में कहीं आपको कोई दिक्कत आ रही है, किसी विद्यालय यूनिवर्सिटी में कहीं आपके डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत आ रही है, तो साथियों आपका भाई विकास अम्बेडकर हमेशा आपके लिए तैयार है। स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया होता है, आप हमारे नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। हर प्रकार से हम आपकी मदद करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एजुकेशन हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, और इस एजुकेशन को हम इतनी सस्ती और फ्री करना चाहते हैं कि भारत के कोने कोने तक इसे हम पहुंचाना चाहते हैं कि जो झोपड़पट्टी में बच्चा रहता है, फुटपाथ पर जो बच्चा रहता है, जो हालात से मजबूर होकर आज कूड़ा करकट उठा के अपना पेट भरता है, अपना गुजारा करता है, तो उस गरीब बच्चे तक भी ये शिक्षा पहुँचे और निःशुल्क पहुँचे। और इसीलिए हम आपसे हर वीडियो में कहते हैं साथियों कि आप सपोर्ट कीजिए। आपका एक सपोर्ट शायद किसी बच्चे का भविष्य बना सकता है। साथियों, आपका अपना चैनल जय भीम अकेडमी विकास अम्बेडकर को आप जो है ज्वाइन करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर कर दीजिए, और इतना शेयर कीजिए साथियों कि पूरे भारत देश के अंदर इसे पहुंचाया जा सके, जिससे पूरे भारत देश के अंदर उस गरीब तबके तक अच्छी और उच्च शिक्षा पहुंचाई जा सके। साथियों, मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे कहा था, ये मैं वादा करता हूँ साथियों, आप सब लोग जानते हैं हम वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पर, जो भी हम वीडियो बनाते हैं यूट्यूब इसका पैसा देता है कि नहीं देता है? बिल्कुल देता है। और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, ये यूट्यूब कंपनी मुझे जितना पैसा देगी उसे मैं इस शिक्षा पे खर्च करूँगा। मैं उस सपने पर खर्च करूँगा जो सपना मैं चाहता हूँ कि भारत के हर गरीब बच्चे तक मैं ये शिक्षा पहुँचाऊँ। और जिनके पास आप एक वीडियो में मैंने एक फोटेज को डाला था कि गरीब बच्चों के पास कहाँ लाइव एजुकेशन का ऑप्शन होता है, होगा मेरे भाई। यहाँ विकास अम्बेडकर आपसे वादा कर रहा है सबके पास होगा। कि मेरा इरादा ये भी है कि जब जो कंपनी मुझे पैसा देगी उससे इस शिक्षा को उन लोगों तक पहुंचाने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत है, एक ऐसे सेलफोन की ज़रूरत है जिससे वो भी बैठकर, अगर फुटपाथ पे भी बैठा है तो वहाँ बैठकर भी वो अपनी तैयारी कर सके और अपने पीसीएस और आईएएस बनने के सपने को पूरा कर सके। तो सेलफोन उन तक मैं पहुँचाऊँगा साथियों। बस आपको एक सब्सक्राइब करके, एक शेयर करके हमारा समर्थन करना है साथियों। अगर हम गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए सोच रहे हैं तो क्या आप नहीं सोचेंगे कि आप हमारी मदद नहीं करेंगे? साथियों, करनी चाहिए। आपका ये 30 सेकंड किसी की ज़िंदगी बदलने में अगर आपकी हिस्सेदारी कर रहा है तो साथियों कोई किसी प्रकार से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आप सबका अपना चैनल है साथियों, आप अपने चैनल को बढ़ावा देंगे तो आप शायद इस भारत देश की शिक्षा व्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी कर रहे हैं, उन गरीब बच्चों के लिए जिनके लिए कोई नहीं सोचता, सरकार भी नहीं सोचना चाहती है। आप देखते हैं सरकार क्या सोच रही है उन एजुकेटेड बच्चों के लिए या किसी बच्चे की शिक्षा के लिए, कोई ध्यान नहीं देना चाहता है साथियों। इसलिए खुद से जिम्मा उठाइए। हमने खुद से जिम्मा उठाया और हमने ये तय किया, हमारा ये लक्ष्य कि हम इस सपने को पूरा करके दिखाएंगे। हम बाबा साहेब के अनुयायी हैं। बाबा साहेब का ये सपना, ये प्रबुद्ध राष्ट्र बनने का सपना और एक गरीब बच्चे तक अच्छी उच्च शिक्षा पहुँचे, उनका ये सपना हम पूरा करके दिखाएंगे साथियों। तो साथियों, हमारे चैनल से हम हमेशा बस ये चाहते हैं कि हमने अगर इस मुहिम को छेड़ा है, हमें इस मुहिम को उस मुकाम तक भी पहुंचाना है जिस मुकाम पर हमारे अपने साथियों ने, इस बहुजन समाज ने और उस गरीब बच्चे ने जो सपना देखा है कि हर गरीब बच्चे तक शिक्षा पहुंचे और मुफ्त में शिक्षा पहुंचे। साथियों, बहुत सारी चीज़ें सरकार फ्री कर देती है, कई बार किसी मूवियों पर टैक्स फ्री कर देती है। शिक्षा फ्री करते हुए दर्द होता है। इसलिए दर्द होता है साथियों कि जब गरीब बच्चा पढ़ के पीसीएस बनता है, आईएएस बनता है, डॉक्टर, इंजीनियर, जीनियस, साइंटिस्ट बनता है, वो सवाल करता है साथियों। और दर्द है उन लोगों को जब हमारे गरीब तबके का बच्चा पढ़ लिख कर सवाल करता है। वो नहीं चाहते कि गरीब का बच्चा शिक्षित हो, गरीब का बच्चा पढ़े लिखे और वो सिस्टम में भागीदारी है। तो मेरे साथियों, आप सबसे मेरा हम्बल सा रिक्वेस्ट है, सबसे मेरी गुजारिश है साथियों कि जिस तरह यहाँ पसीना बहा के मैं मेहनत कर रहा हूँ, हमारी टीम मेहनत कर रही है, हमारे वो साथी मेहनत कर रहे हैं, जिनके संघर्ष से, जिसके बलिदान से, जिनके उस सपोर्ट, उस प्यार से ये जय भीम अकेडमी चैनल चल रहा है। तो साथियों, आप सबकी हिस्सेदारी जय भीम अकेडमी चैनल में होनी चाहिए। अंत में आपको यही कहूँगा और इसी के साथ सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय भारत और नमस्कार साथियों। देखिए, एक बार फिर से लास्ट टाइम जाते हुए कहना चाहता हूँ, स्क्रीन पर मेरा नंबर है। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपके जीवन में एजुकेशन से रिलेटेड है,
तो मैं आपकी मदद करूंगा श्योर, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों ने मुझे इतना काबिल बनाया कि शिक्षा के क्षेत्र में मैं इतनी गहराइयों तक अपनी जड़ें पहुंचा चुका हूं कि मैं आपकी शिक्षा से संबंधित हर समस्या का समाधान दे सकूं। आपकी किसी डॉक्यूमेंट में दिक्कत होती है या किसी एजुकेशनल संस्था के अंदर आपको दिक्कत हो रही है, किसी प्रकार से आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो आपको हर प्रकार की मदद मिलेगी। एज ए एडवोकेट भी आपको कोई सुझाव चाहिए मुझसे तो आप मुझे कॉल करिए साथियों, मैं हमेशा आपके साथ हूँ।